आपको पता है, आउट ऑफ ऑल द पीपल जो अपनी फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट करते हैं, फ्रीलांस में अपना करियर बनाने का सोचते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ द लोग फेल क्यों हो जाते हैं? आपको क्या लगता है? उनके पास स्किल्स नहीं है? हाँ, थोड़ा बहुत, बट ये पूरा आंसर नहीं है। क्योंकि फ्रीलांस जब कोई स्टार्ट करता है तो स्किल्स सबकी ही बेयर मिनिमम से स्टार्ट करना होता है, और उसके बाद धीरे धीरे ओवर टाइम जब वो एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ते जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को सर्व करते हैं, तो उनकी स्किल्स भी मैच्योर हो जाती हैं। तो स्किल्स ना होना पूरा रीज़न नहीं है उनके फेल हो जाने का। उनके फेल होने का मेन रीज़न होता है कि वो अपनी स्किल्स पे तो फोकस कर लेते हैं, अपने काम को ठीक से कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्लाइंट सर्विसिंग पे फोकस नहीं करते हैं। एंड क्लाइंट सर्विसिंग ही वो पार्ट होता है जो कि सारे ही सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स में कॉमन होता है। आप उन सारे ही फ्रीलांसर्स को अगर देखेंगे जिन्होंने अपना करियर इसके अराउंड बिल्ड किया हुआ है, एक सस्टेनेबल इनकम जनरेट कर पा रहे हैं हर महीने इससे, वो कहीं ना कहीं क्लाइंट सर्विसिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने वीडियो एंड तक देखा, क्लाइंट सर्विसिंग के सारे एस्पेक्ट्स को समझा, उनको इंप्लीमेंट किया अपनी जर्नी में, तो आपका फ्रीलांस गेम भी फॉरएवर चेंज हो जाएगा। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये वीडियो का इंस्पिरेशन मुझे मिला था आयुष वाधवा, जो कि उन्होंने अपनी फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट करी थी और आज एक मीडिया एजेंसी रन करते हैं आउल के नाम से। उन्होंने एक पॉडकास्ट किया था एंड आई फाउंड दैट पॉडकास्ट टू बी वेरी इंसाइटफुल। तो मैंने जब उसे देखा, आई थॉट कि वो सारे लेसन्स, वो सारी लर्निंग्स मुझे आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए, ताकि आप भी एक एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर के थ्रू समझ पाएं, सीख पाएं कि क्या चीजें एक्चुअली आपके करियर में, आपकी जर्नी में आगे आपको हेल्प करने वाली हैं। एंड जब आप वो सारी चीजें अभी से इंप्लीमेंट करने लगेंगे, देन यू विल नो कि यू आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन। तो शुरू करते हैं क्लाइंट सर्विसिंग। क्लाइंट को एक्वायर करना तो एक बात होती है, वो कि फ्रीलांस में ज़रूरी भी होता है, आपको करना ही पड़ता है, क्योंकि वहीं से आपको काम अल्टीमेटली मिलने वाला है। बट आपने एक बार क्लाइंट को एक्वायर किया, और अगर हर महीने आपको बार बार वो फाइट मारनी पड़ रही है नए क्लाइंट्स को एक्वायर करने की, नए क्लाइंट्स के साथ काम करने की, किसी महीने अगर एक्वायर नहीं हो पाए हैं या आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है, तो आपका महीना बेकार चला जाता है, आपके पास करने के लिए काम नहीं होता है और आपकी इनकम भी कम हो जाती है। एंड यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है क्लाइंट सर्विसिंग का, यानी कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज जो कि अगर आप ध्यान देते हैं उन पे, तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से, बेटर तरीके से अपने क्लाइंट्स को सर्व कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको बार बार उन्हें एक्वायर करने के लिए फाइट नहीं मारनी पड़ेगी। एंड दैट्स व्हाई क्लाइंट सर्विसिंग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर फ्रीलांस गेम। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 1, द 5 स्टार माइंडसेट। इस कॉन्सेप्ट को आयुष ने वो पॉडकास्ट में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, एंड मैं सेम ही एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। जब आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं, आप एक ग्लास लेते हैं और उसको जमीन पे गिरा दीजिए। कोई आपके पास नहीं आएगा ये बोलने के लिए कि ओ ग्लास क्यों तोड़ दिया, या इसका चार्ज आपको भरना पड़ेगा। ये कोई भी तरीके से आपको एम्बैरेस नहीं फील होने देंगे। वो आप बैठे ही रहेंगे और अचानक एक आदमी आएगा जो कि पूछेगा, सर आपको चोट तो नहीं लगी? एक आदमी आएगा जो आके ग्लास साफ करने लगेगा, एक दूसरा आदमी आएगा जो कि दूसरा ग्लास आपको आके दे देगा उसमें पानी भर के। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? गलती आपने करी, ग्लास आपसे गिर गया, बट उन्होंने वो सारे एफर्ट्स मारे, वो सारी तरीके से अपनी कोशिश करी जिससे कि आपको एम्बैरेस ना फील हो, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस ना खराब हो, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि गलती आपसे हुई है, बल्कि वो उस पूरी गलती की टेक केयर कर लेते हैं। और आप जब अपने क्लाइंट्स को सर्व कर रहे होते हैं, तो इसी मेंटालिटी के साथ काम करना होता है। यानी क्लाइंट्स कई बार कुछ गलतियां कर देते हैं, शायद जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, तो मैं एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर हूं। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट शायद फ्रेम के बीच में नहीं बैठा हुआ है, या क्लाइंट का फोकस ठीक से नहीं हो पा रहा है कैमरे में जब वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, या क्लाइंट ने लाइट ठीक से नहीं लगाई हुई है, बहुत ज़्यादा हार्श हो गई है या बहुत ज़्यादा लो हो गई है, या फिर क्लाइंट ने माइक लगाने में थोड़ी सी दिक्कत कर दी है जिसकी वजह से नॉइज आ रही है, या मे बी वो पंखा बंद करना भूल गए हैं रिकॉर्ड करते हुए जिसकी वजह से ऑडियो में नॉइज आ रही है। ये सारी चीज़ें, ये सारी गलतियां क्लाइंट्स अक्सर कर देते हैं, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें उनकी गलती बताए बिना आप किस तरीके से उन्हें फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल एक्सपीरियंस को आपके क्लाइंट किस तरीके से आप सर्व करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हमेशा जब आप क्लाइंट को सर्व कर रहे हो, इस तरीके से सोचिए जैसे स्विगी जोमेटो डिलीवरी वाले आपके घर आते हैं और आपसे 5 स्टार रेटिंग मांगते हैं। अब उन्हें पता है कि कस्टमर के हाथ में वो पावर है कि वो मुझे 5 स्टार रेटिंग देंगे, इसलिए वो आपके एक्सपीरियंस को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की ट्राई करते हैं। मे बी वो ठीक से आपसे बात करेंगे, वो टाइम पे आपके पास डिलीवर करेंगे आके सामान, ये सारी चीज़ें, ताकि उनको पता है बैक ऑफ द माइंड कि अगर वो ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप उनको 5 स्टार रेटिंग देंगे, जिससे कि उस प्लेटफॉर्म पर उनकी रेटिंग बढ़ती जाएगी। आपको सेम माइंडसेट अप्लाई करना होगा। आप ऐसा सोचिए कि हर बार जब भी आप क्लाइंट को डिलीवरी कर रहे हैं, उनके वीडियोस की, उनके किसी भी तरीके के काम की, तो उनके पास ऑप्शन है आपको रेट करने का, और आप हमेशा एस्पायर करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग क्लाइंट से ले पाएं। तो उसके लिए आपको जो भी सारी चीज़ें करनी होंगी उसको करने का ट्राई करिए।
जब आप इस अप्रोच के साथ काम करेंगे ना, तो अब आप क्लाइंट के सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, आप उसके पार्टनर की तरीके काम कर रहे हैं। क्लाइंट को ये पता रहेगा कि वो कोई भी गलती करेगा, यू आर देयर टू टेक केयर ऑफ इट। और ये चीज जो ट्रस्ट डेवलप कर पाएगी, वो अगेन सबके साथ नहीं हो पाएगा। और इसीलिए अगर क्लाइंट ने एक बार आपके साथ काम किया, आप अच्छे से उसको सर्व करते हैं, उसका ट्रस्ट डेवलप कर पाते हैं, देन वो चाहेगा कि वो क्यों हर महीने हर एक नए फ्रीलांसर के साथ काम करे, फिर किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे देके, वो ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेगा आपके साथ काम करने के लिए। और इसलिए आप उसको लंबे समय तक रिटेन भी कर पाएंगे। मूव टू स्ट्रेटजी नंबर 2, ओवर कम्युनिकेशन। क्लाइंट सर्विसिंग का 70% पार्ट आई थिंक कम्युनिकेशन ही होता है। आप क्लाइंट को किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, उसकी रिक्वायरमेंट्स को किस तरीके से समझ पाते हैं और उन पे कैसे सर्व कर पाते हैं ठीक से, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन का ही पार्ट होता है, जो कि आपको एज अ फ्रीलांसर क्लाइंट के साथ करनी ही होती है। सो आपको भी क्लाइंट के साथ ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करना होगा अपने काम के बारे में, काम पे प्रोग्रेस के बारे में, उनकी चीजों के बारे में, उनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में समझना होगा, उनसे क्वेश्चंस पूछने होंगे ताकि आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएं, वो काम में इंप्लीमेंट कर पाएं, और देन जब आप डिलीवर करें तो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन ज्यादा से ज्यादा मैच हो। तो अगर आपने फ्रीलांस पे कुछ काम उठाया हुआ है, तो उस काम की प्रोग्रेस के बारे में क्लाइंट को अपडेट करो। अगर आपकी तरफ से कोई डिले होने वाला है, उसके बारे में क्लाइंट को अपडेट करो। आप क्लाइंट का काम कब तक डिलीवर कर पाओगे, उसके बारे में उसको अपडेट करो। एंड कई बार आपको काम से एक स्टेप और भी आगे जाना होता है, तो केवल काम की बात नहीं, आप क्लाइंट के बारे में पूछो, उनके काम के बारे में पूछो, उनके बिजनेस के बारे में पूछो, आप किस तरीके से उसमें हेल्प कर सकते हो उसके बारे में पूछो, ताकि आप ओवरऑल उसके बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ले पाओ, क्लाइंट के आपसे काम करवाने के रीजन को समझ पाओ, एंड देन उस रीजन को सॉल्व कर पाओ। केवल आप जो काम करके दोगे वो ही पूरा पार्ट नहीं होता है, बल्कि वो काम से वो क्या आगे हासिल करने वाला है। अगर आपने कोई वीडियो एडिट किया है, देन वो उसको YouTube पे डालने वाला है, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे डालने वाला है, वो एक रीजन हो सकता है। वो उस पे ऐड चलाने वाला है जिससे कि वो कन्वर्जन को टारगेट कर रहा है, वो एक रीजन हो सकता है। वो शायद एक्सप्लेनर वीडियो है जो कि अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज को दिखाने वाला है, वो एक रीजन हो सकता है। ये सारे रीजंस को समझने की कोशिश करो एंड देन उन्हें सॉल्व करो। अब जब आप वीडियो एडिट करोगे तो आप उस स्पेसिफिक रीजन को टारगेट कर पाओगे, अपने माइंड में रख पाओगे और उस माइंडसेट के साथ एडिट करोगे। अगेन मैंने एडिटिंग का एग्जांपल लिया, बट दिस अप्लाइज टू ऑल द फ्रीलांसिंग नीश। एंड इसलिए आपको कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। क्लाइंट ने अगर पूछा है कि उसका काम कब तक आप डिलीवर कर पाओगे, कब तक उसे मिल पाएगा, देन उसको बहुत स्पेसिफिक तरीके से बताइए। उसे बताइए कि 60% काम हो गया है, मुझे 2 दिन और लगेंगे इसको फिनिश करने में। उसके बाद आई वांट यू टू रिव्यू द वर्क, और उसके बाद कोई भी चेंजेस होंगे तो उसको करने में 1 और दिन लगेगा मुझे। इस तरीके से जितना ज्यादा स्पेसिफिक आप क्लाइंट को काम के बारे में बता पाएंगे, उनकी चीजों को बता पाएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझ पाएंगे, उतना बेटर उन्हें सर्व कर पाएंगे। बी 100% ट्रांसपेरेंट इन योर कम्युनिकेशन। स्ट्रेटजी नंबर 3 आती है एजुकेटिंग द क्लाइंट। हम एटलीस्ट इनिशियली एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि हम अज्यूम करते हैं कि क्लाइंट को काम के बारे में सब पता है। अगर वो मेरे पास आ रहा है अपनी वीडियो एडिट करवाने के लिए, तो मैं अज्यूम करता हूँ उसको वीडियो प्रोडक्शन के बारे में या एडिट कैसे होता है उस पूरे प्रोसेस के बारे में पता होगा। बट ये एक्चुअली सही नहीं होता है, क्योंकि हर केस में क्लाइंट को नहीं पता होता है कि काम किस तरीके से होता है, आप किस प्रोसेस को फॉलो करते हो, उसको कितना टाइम लगता है होने में। एंड इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सारे प्रोसेस के बारे में क्लाइंट को एजुकेट करने का। सो वो काम आपको देते हुए क्लाइंट को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आप क्या प्रोसेस फॉलो करते हो, उसकी बेसिस पे आप कब क्लाइंट को काम डिलीवर करके दे पाओगे। प्लस ये सारी चीजें समझाने में जो भी प्रोसेस उन्हें समझाना होता है, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई करिए कि स्पेसिफिक वर्ड्स मत यूज करिए। इनफैक्ट जेनरिक जितना ज्यादा इजी वर्ड्स हो सकते हैं उन्हें यूज करिए। आपको क्लाइंट को डम नहीं फील कराना है, आपको बस अपने प्रोसेस के बारे में, अपने काम के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में उन्हें एजुकेट करना है, ताकि उनकी एक्सपेक्टेशन ठीक तरीके से सेट हो पाए। 4th स्ट्रेटजी है बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। मेरे पास पर्सनली जो अभी क्लाइंट्स हैं, उसमें से कई सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके साथ मैं पिछले 3-4 सालों से काम कर रहा हूं। कई क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके साथ मैं 1-2 सालों से काम कर रहा हूं। और ऐसा इसलिए नहीं है कि नए क्लाइंट्स आ नहीं रहे, कई सारे नए क्लाइंट्स के साथ काम किया, कई सारे पुराने क्लाइंट्स के साथ काम खत्म भी किया। बट क्योंकि मैं क्लाइंट्स को इतने लंबे समय तक रिटेन कर पा रहा हूं, उनके साथ काम कर पा रहा हूं, मुझे हर हफ्ते, हर महीने नए क्लाइंट्स एक्वायर करने की फाइट में नहीं गुजरना पड़ता है। तो सोचो मैंने एक क्लाइंट के साथ काम करके ही कितने महीने तक स्टेडी इनकम जनरेट करी है, और कोई भी एक्विजिशन पे ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। और यहीं पे आता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट। आप
क्लाइंट से केवल उसके काम के बारे में बात मत करिए, आप उनकी चीजों को समझने की कोशिश करिए, वो किस तरीके के इंसान है इसे जानने की कोशिश करिए, वो किस तरीके से अपना काम करते हैं उसको जानने समझने की कोशिश करिए, ताकि आप क्लाइंट को और क्लाइंट आपको एक ह्यूमन की तरीके देख पाए, एक रोबोट नहीं जो बस अपना काम करके क्लाइंट को सर्व करता है। ये सारी चीजें आप करोगे तो क्लाइंट भी ये देखेगा कि आप उसके काम को, उसके बिजनेस को, उसको एज अ ह्यूमन ज्यादा सीरियसली ले रहे हो। उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि आप केवल काम करने के लिए आए हो, वो केवल काम की बात आपसे करेगा और बाकी चीजें अलग कोई देखेगा या खुद टेक केयर करेगा। इनफैक्ट वो ये सोचने लगेगा कि आप भी कंसर्न हो उसके काम को लेके, उसके काम में कैसे वो इंप्रूव कर सकता है, वो बेटर कर सकता है, वो ग्रो कर सकता है उसको लेके। एंड देन ओनली इस अप्रोच के साथ ही वो एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट में कन्वर्ट हो पाएगा। और एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट इज इक्वल टू स्टेडी इनकम फॉर मंथ्स और फॉर ईयर्स, जीरो एक्विजिशन कॉस्ट, और जो रेफरल्स आते हैं वो तो एक्स्ट्रा ही है। देन फिफ्थ स्ट्रेटजी, द स्मार्ट क्लाइंट सिलेक्शन फ्रेमवर्क। आपका एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि आप किन क्लाइंट्स के साथ काम करोगे, जिससे कि आप गलत क्लाइंट्स के साथ ज्यादा काम ना कर पाओ। मैं आपको बताऊंगा कि गलत क्लाइंट्स क्या होते हैं, कैसे आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट पहले इस फ्रेमवर्क को समझते हैं। आयुष ने बात करी थी पॉडकास्ट में एक CRMVB फ्रेमवर्क की। C का मतलब है क्रिएटिविटी, R इज रिलेशनशिप, M इज मनी, V इज विजिबिलिटी एंड B इज ब्रांड बिल्डिंग। सबसे पहले क्रिएटिविटी, क्या इस क्लाइंट के साथ काम करके आप अपने काम में इंप्रूव कर पाओगे, आपको ज्यादा क्रिएटिव फील होगा, कुछ नेक्स्ट लेवल काम कर सकते हो इसके साथ। रिलेशनशिप, क्या क्लाइंट रिस्पेक्टफुल है, क्या आप उसके साथ लंबे समय तक काम कर सकते हो और वो गेन्स एक्वायर कर सकते हो। मनी, क्या क्लाइंट आपको आपके काम के लिए अच्छे से पे कर रहे हैं। विजिबिलिटी, यानी क्लाइंट आपको आपके काम के लिए कितना क्रेडिट दे रहा है और उस क्रेडिट से अल्टीमेटली आपका कितना फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं वीडियो एडिट करता हूं तो कोई क्लाइंट शायद मिलियन ऑफ फॉलोवर्स नहीं रखता है, शायद 200-500 के ही फॉलोवर्स ही हैं, बट अगर वो मुझे मेरे काम के बारे में क्रेडिट दे रहा है, जहां भी मेरा काम यूज होता है वहां पे मुझे मेंशन कर रहा है, तो उसकी वजह से मेरा अंडरलाइन रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। और ये विजिबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड देन ब्रांड बिल्डिंग, कि क्या इस क्लाइंट के साथ काम करके आपकी रेपुटेशन एज अ फ्रीलांसर मार्केट में बढ़ेगी। तो ये है CRMVB फ्रेमवर्क। अब इसमें से अगर 3 आउट ऑफ 5 मैचेस होते हैं, दैट इज द ग्रेट क्लाइंट। अगर आपको लगता है 2 चीजें मुझे दे सकता है, पैसा अच्छा दे रहा है, मुझे विजिबिलिटी अच्छी मिल रही है, बट शायद लॉन्ग टर्म चले ना चले, आई डोंट नो, काम थोड़ा बोरिंग सा है, आई डोंट नो, उतना ज्यादा क्रिएटिव नहीं है, ब्रांड बिल्डिंग शायद उतना अच्छे से उसमें रिजल्ट नहीं हो सकता है, बट 2 हो रहे हैं, तो इट्स अ गुड क्लाइंट। आप एक्वायर कर सकते हो, ले सकते हो, काम उनके साथ स्टार्ट कर सकते हो। अगर इनमें से कोई एक चीज भी आपके पास है, then you can take the work, you should not, but you can take the work. But अगर एक भी चीज नहीं है, then you know what to do. अब बुरे क्लाइंट्स क्या होते हैं उनको भी समझ लेते हैं। जो आपके टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपके काम करने के प्रोसेस की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो आपके काम को माइक्रो मैनेज करते हैं, जो कि अपनी तरफ से पेमेंट्स में डिलेज करते हैं और उसको बड़ा नॉर्मल समझते हैं, जिनका एटीट्यूड तो परफेक्शनिस्ट वाला होता है, बट वो खुद ही अनक्लियर होते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और वो आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि वो एक्चुअली क्या चाहते हैं, जो आपके आइडियाज की वैल्यू नहीं करते हैं। ये सारी चीजें अगर आपको किसी भी क्लाइंट में दिखती हैं, देन यू नीड टू रन। आपको सारे क्लाइंट्स के काम को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि केवल उन क्लाइंट्स के साथ काम करने की जरूरत है जो कि आपके फ्रेमवर्क के साथ मैच हो पाते हैं। तो ये थी वो सारी चीजें जो कि क्लाइंट सर्विसिंग का पार्ट होती हैं, और आपको इन पे इनिशियली ध्यान देना चाहिए, ताकि आप केवल क्लाइंट एक्विजिशन की रेस में ना लगे हो, बल्कि आपने जो क्लाइंट्स को एक्वायर किया है उनके साथ लंबे समय तक काम कर पाओ, अपनी स्टेडी इनकम जनरेट कर पाओ फॉर मंथ एंड फॉर ईयर्स। 5 स्टार माइंडसेट अडॉप्ट करो, ओवर कम्युनिकेट करो क्लाइंट के साथ, उन्हें अपने काम के, अपने प्रोसेस के, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के बारे में एजुकेट करने का ट्राई करो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बिल्ड करो उनके साथ, एंड देन एक फ्रेमवर्क के थ्रू एक्वायर करने का ट्राई करो। ये नहीं कि सबके साथ ही काम करने लगे। अगर कोई ऐसा पॉइंट लगता है जो कि मैंने मिस कर दिया है, जो कि क्लाइंट सर्विसिंग का पार्ट है, अगर आप एक्सपीरियंस फ्रीलांसर हैं और आप वो चीज़ यूज करते हैं, वो चीज़ को इंप्लीमेंट करते हैं, देन प्लीज उसको कॉमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि और इनिशियल नए फ्रीलांसर्स की हेल्प हो सके। मैं हूं पीयूष शुक्ला एंड आई एम टेकिंग योर लीव।